A few moments later. हेलो दोस्तों, आज का नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज आ गए रामपुरवा, जो पश्चिमी चंपारण बिहार राज्य में, जो नरकटियागंज से 20 किलोमीटर उत्तर गावनाज क्षेत्र में पड़ता है। वो चलते हैं, दिखाते हैं, जो दिखाई दे रहा है पीछे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? चलिए आपको दिखाते हैं। गेट तो एंट्री कर गए हैं, यही प्रवेश करने के लिए द्वार है। आपको देखें कितना सुंदर गेट है। चलिए, जो बन गया है अच्छा तरह से, कितना स्लैब लगा हुआ है। अंदर प्रवेश कर गए, तो आपको दिखा देते हैं। यही जाने के लिए रास्ता है, जो सामने दिखाई दे रहा है, यह पीपल का पेड़ है। आपको जिम को दिखा देते हैं। यहीं से कितना लोग आए घूमने के लिए, बहुत दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए यहाँ पर। चलिए आपको दिखा देते हैं, सब दिखा दे, चारों तरफ कैमरा का घुमा देते हैं। जो सामने दिखाई दे रहा है पीपल का पेड़ है, जो बहुत ऊंचा है और बहुत भारी भी है। आपको राउंड कर देते हैं। ये स्तंभ है, ये इसका सब बाउंड्री हो चुका है। आपको दिखा दे, चलिए आपको दिखा देते हैं। ये गेट है, इसका अंदर स्तंभ है, जो ताला लगा हुआ है। चलते हैं, आपको खुलवा के दिखाते हैं। चलिए आपको दिखा दे, गेट पर बंद है, आपको खुलवाते हैं। जो देख रेख करते हैं उनको बुलाते हैं। चलिए खुलवा दिए, अंदर प्रवेश कर गए। आपको दिखा दे, दोनों स्तंभ जो गौतम बुद्ध के समय के प्रथम तपस्या यहीं पर किए थे, जो नेपाल से आकर यहीं पर रहने लगे रामपुरवा में। उनके मित्र ने दोनों स्तंभ बनवाए थे। आपको दिखा दे, ये स्तंभ का लंबाई लगभग 33 फुट लंबा है। ये दोनों स्तंभ है, जो बहुत पुराना है, जो प्राचीन काल से है। आपको दिखा देते हैं अच्छा तरह से। चलिए हम बता दें, ये 64 लिपियों का उल्लेख किया गया है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जो प्राचीन काल में बायां से दायां की ओर लिखी गई है, जो लगभग 1950 ईसा पूर्व है। आपको दिखा देते हैं, दिखाई दे रहा है अच्छा तरह से। आपको जूम करके दिखा भी देते हैं। जितना लिखा हुआ है बाएं से दाएं की ओर लिखी हुई है। आपको दिखा दे, चारों तरफ कैमरा करके आपको देख ले और पढ़ ले। 64 लिपि का उल्लेखन किया गया है, जो ब्राह्मण लिपि में है। दिखाई दे रहे हैं, जो बाहर से दिखा देते हैं इनको, जो लिखा हुआ है। आपको जूम कर दे, ये गेट लगा हुआ है, आपको दिखा देते हैं अच्छा तरह से। चलिए आपको दिखा देते हैं चारों तरफ से राउंड करके। चलिए दिखाई दे रहा है कितना लंबा है, कितना सुंदर, जो गांव से बहुत दूर स्थित है यह स्तंभ। यहाँ पर विदेश के लोग आते हैं देखने के लिए, बहुत दूर से लोग आते हैं। चारों तरफ से लोहे का गेट लग गया है और सुरक्षित रहता है। आपको दिखा दे, यह कितना लंबा है, लगभग 32 से 33 फुट लंबा है। आपको दिखा देते हैं, ये सुरक्षित है। और सामने दिखाई दे रहा है, जो सामने दिखाई दे रहा है वो जंगल है। पास ही में नेपाल का जंगल पड़ता है, जो यहाँ के जानवर भी यहाँ पर आ जाते हैं। आपको दिखा देते हैं, चलते हैं आगे। तो कितना अच्छा बन गया है देखने के लिए, और बिहार में घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है। आपको दिखा देते हैं, इतना सामने दिखाई दे रहा है, सब जंगल पड़ता है उधर, जो नेपाल पास में पड़ता है। ये आपको दिखा दे, कितना अच्छा गेट से बना हुआ है। चलिए, जो सामने दिखाई दे रहा है वो गेट है एंट्री करने के लिए। यही अंकल जी है जो इसका देख रेख करते हैं, आपको सुनाते हैं, इससे कहानी पूछते हैं अंकल जी से। तो भगवान बुद्ध के जन्म हुआ था ग्राम लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल। जन्म ही होते ही जमीन पे गिरे तो उनको पूरा शरीर जो है सूरज की तरफ बढ़ रहे थे। राज की जो आई माई थी, माताओं के सेवा करने वाली, वो देखकर घबरा गई, चकित हो गई कि है क्या ये। उसी में से एक औरत उनके पिताजी से दौड़ कर कहा कि हजूर चल कर देखिए।
पूरा शरीर जो है सूरज की तरफ बढ़ रहा है, पूरा रूम जो लाइट दे रहा है, यहाँ क्या है। उनको पिताजी सुनकर घबरा कर आए, उस रूम में गए, देखे वास्तव में बात सच था। घबरा गए, उसी रात को सिपाही के बुलाए, कहे कि जाओ इसी रात के पोथी पत्र के साथ पंडित जी को बुला कर लाइए। सिपाही गए, उसी रात के पोथी पत्र के साथ पंडित जी को बुला कर लाए। उनको पिताजी कहे कि पंडित जी जरा आप भी रूम में चल कर देखिए। ले गए, दिखाए, पंडित जी देखकर घबरा गए, उसी रात के पोथी पत्र निकाले, देखने लगे। कहे राजा दुख की बात नहीं है, सुख की बात है, ये मामूली इंसान नहीं है, भगवान का रूप है, इनको अच्छी तरह से पालन पोषण कीजिएगा, सफाई सुथरा पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और एक बात सुन लीजिए, 8-10 वर्ष हो जाएंगे तो आपका घर त्याग देंगे, इनको पर निगरानी रखिएगा। पालन पोषण होते होते 6-7-8 वर्ष 10 वर्ष की उम्र हुए तो ग्राम में कोई मर चुका था। दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे। लोग बोलते थे कि राम नाम सत्य है। राज में आवाज़ आया, कहे कि पिताजी क्या बोल रहे हैं, एक आदमी मर चुका, दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं, तो जरा हमको भी रोड पर ले चलिए, दिखाइए। ले गए, दिखाए, कहे कि कहाँ ले जा रहे, स्मशान ले जा रहे हैं, कब लौट कर आएंगे। तो जो मर जाता है लौट कर नहीं आता है, इसको खाने के लिए जो मर जाता है वो नहीं खाता है। तो जो संपत्ति कमाया है तो उसका बाल बच्चा जो जन्म लिया उसका मालिक होगा, तो इनको साथ जाएगा। कहे कि बेटा कर्म आता है कर्म जाता है, जैसे ही कर्म करोगे वैसे ही अगले जन्म में मिलेगा। बुरे कर्म करोगे बुरे परिवार में भेजेंगे, अच्छे कर्म करोगे अच्छे परिवार में भेजेंगे। और तपस्या करोगे तो बहुत बड़ा ऋषि बन जाओगे, बिना जल के तपस्या करोगे महापुरुष हो जाओगे, भगवान हो जाओगे। कहे कि तब हम भी पूजा पाठ करेंगे, मेरे लिए मंदिर बनवा दीजिए। कहे कि एक दिन में छोटा सा मंदिर बन जाएगा, बड़ा मंदिर 2-4 साल लग जाएगा। कहे कि कोई बात नहीं है, तब तक ले छोटा सा मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, और बड़ा हो जाएगा तो उसमें पूजा पाठ करेंगे। छोटा सा मंदिर में पूजा पाठ करते थे, उनको माता पिता प्यार से पुकारते थे, उनको भक्ति भंग हो जाता था। सोचे कि हम भी जंगल में भाग जाते हैं, भागे खुजवा ले गए, फिर भागे फिर खुजवा ले गए। शादीशुदा हो जाने के बाद घर से आगे तो भाग कर यहीं आके रामपुरवा वस्त्र त्याग किए, लाल वस्त्र धारण किए, माता छिलवाए, यही रामपुरवा है ना। तो उनका एक मित्र रहते थे, उनको माता पिता बेचैन कि जाओ अपना मित्र को खोज कर लाओ। निकले, 8-10 वर्ष नेपाल में खोजे, नहीं मिले, ग्राम लुबनी गए, उनको माता पिता देख कर रोने लगे कि बेटा होकर नहीं खोज कर लाया। कहे कि पूरे नेपाल छान मार दिए, माता इधर नहीं है, अब दूसरे इलाके में जा रहे हैं। कहे कि जितना पैसा ले जाना है ले जाओ, बेटा मेरा बेटा खोज के ला दो। खोजते खोजते आई, इसी जंगल में मुलाकात हुआ। कहे कि माता पिता ने पानी त्याग दिए हैं, चल चलिए। कहे कि जिस दिन राज में थे उनको बेटे थे, राज से निकल गए, न मैं को सुख न कोई में रहे, चले जाइए मित्र। उन्होंने कहा कि आप नहीं जाइएगा तो आपका छोड़ कर नहीं जाएंगे, मरेंगे तो साथ, जिएंगे साथ। तो कहे कि एक जगह नहीं रहने देंगे। जो पश्चिम बारी स्तूप दिखाई दे रहा है उनका मित्र के आश्रम है, यह भगवान बुद्ध का आश्रम है। तो यहाँ कहते थे कि मित्र चलिए। कहे कि नहीं जाएंगे, जाकर कह दीजिए माता पिता से। यहीं से रोते गाते चले गए ग्राम लुबनी, उनको माता पिता से कह दिए कि रामपुरवा में है, और कह रहे थे कि जिस दिन राज में थे उनको बेटे थे, राज से निकल गए, न मैं को सुख न कोई मेरा है। उसी दिन से अन्न पानी उनको माता, उनको पिता, उनको पत्नी दुनिया से चल बसे, अन्न पानी त्याग कर, हैं। तो भगवान बुद्ध बहुत दिन तक यहाँ ठहरे। यहाँ से निकले तो एक रात लौरिया ठहरे, एक रात आरे राज ठहरे, केसरिया ठहरे, कुलुआ ठहरे, वैशाली ठहरे, राजगीर ठहरे, नालंदा ठहरे, बोध गया में जाके अस्थाई ले लिए। वहाँ बहुत दिन के बाद उनको ज्ञान मिल गया, भगवान का रूप हो गए। फिर माता पिता के याद पड़ा, चरण छूने के लिए ग्राम लुबनी गए। तब तक ले राज में कोई नहीं था, उनको माता, उनको पिता, उनको पत्नी दुनिया से चल बसे, है ना। जमीन जायदाद जो है गरीबों के दान पुण्य कर दिए, अपने निकल के चल गए चीन में। चीन, वियतनाम, बर्मा, इंग्लैंड, थाईलैंड घूम के फिर आए इंडिया। 30-40 एकड़ में जंगल था कुशीनगर में, उसी जंगल में अपना मंदिर बनवाए, वहीं रहते थे, वहीं पूजा पाठ करते थे। कुशीनगर में उनका अंतकाल हुआ है, उस पर चिता जलाया गया है। भगवान बुद्ध की कहानी खत्म। इसके बाद अब राजा इसके कहानी अशोक स्तंभ के बारे में बता रहे हैं। हमको जो लिखा हुआ है ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ है, ब्राह्मणी लिपि है, पाली भाषा है ना। इसके बारे में बता दीजिए। हाँ, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो राजा अशोक के राजधानी था पाटलिपुत्र पटना। एक कलिंग राज था, कलिंग के राजा के बेटी के पद्मावती नाम थी। गलत है कि सही? तो बहुत साफ सुथरी थी। कोई पाटलिपुत्र से सिपाही गया कलिंग के राजा के यहाँ कोई संदेश लेकर, देख लिया कलिंग के राजा के बेटी की। देख कर आके राजा अशोक से बहुत बड़ाई किया कि विश्व में ऐसा सुंदरी नहीं है जितना कलिंग के राजा के बेटी की सूरत है। राजा अशोक बड़ाई सुनकर गए, किसी बहाने दिख लिए, बात सच था। कलिंग के राजा से कहा कि अपना बेटी से शादी कर दीजिए।
कहे घटिया पापी चले जाए, नहीं तो सर 2 टुकड़ा कर देंगे। का आप 2 टुकड़ा का कीजिएगा, मैं चाहूँगा तो क्षण मिनट में आपको बर्बाद कर देंगे। विवाद फैलते फैलते फैल गया, युद्ध छिड़ गया और लड़ाई में पूरा कलिंग के पुरुषों के राजा खून की नदियाँ बहावा चुके। के राजा की बेटी की कहा कि हे माँ बाप, हम लोग किसके सहारे जिएंगे? कौन है देखने वाला? दवा दारू कराने वाला नहीं है। हम लोग युद्ध करके मर मिट जाएंगे, नहीं धरती पर रहेंगे, नहीं दर्द महसूस होगा। सारा औरतों के जमा, सारा औरत तैयारी हो गई कि ठीक है बहन, ऐसा होना चाहिए। तलवार बना दिया। राजा अशोक के पास चिट्ठी ले कि रणभूमि में अपना सैनिक भेजिए। राजा अशोक कहा कि जाकर देखो, युद्ध करो, कौन है आया। सैनिक लोग गए थे और सब रो रही थी शराब। चलिए आपको दिखा देते हैं जब भगवान बुद्ध ने तपस्या किए थे, जहाँ पर उनका स्तंभ है, मूर्ति में बना हुआ दिखाते हैं। यही भगवान बुद्ध है। जब चलते हैं आपको दिखा देते हैं। आज जो माता दिखाई दे रही है वो वंश शक्ति माँ है, बहुत शक्तिशाली है। यही गौतम बुद्ध है। आपको दिखा दे, यही पर तपस्या कर रहे थे, जो लाल वस्त्र धारण किए थे, हमेशा लिंग रहते थे, अन्न त्याग करके, पानी भी त्याग करके हमेशा लिंग रहते थे, तपस्या करते थे। गौतम बुद्ध है, जो आपको अच्छी तरह दिखा देते हैं। दिखाई दे रहे, ये गौतम बुद्ध है जो लिंग है तपस्या में। आके यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, अच्छा तरह से जूम करके दिखा देते हैं, जो जंगल में पड़ता है। यही भगवान बुद्ध है, आपको दिखा देते हैं। जो भगवान बुद्ध हमेशा तपस्या में लिंग रहते थे, अपने पाप को प्रायश्चित करने के लिए हमेशा तपस्या करते थे। आपको दिखा देते हैं। आपको बता दें, यही माता है, जो माता का नाम है वन शक्ति, जो बहुत शक्तिशाली है, हमेशा वन में रहती है, इसलिए इसका नाम है वन शक्ति। जो पहले खपर यहाँ पर लेकर घुमाती थी, जो माता है, बहुत दूर से आते हैं माता से भेंट करने के लिए, इनका इच्छा पूरा हो जाता है, जो वन शक्ति नाम से प्रसिद्ध है। यही माता है। चलिए माता जी से दर्शन कर लेता हूँ, और मैं हूँ माता जी के पेट में कुछ दान कर देता हूँ और पूजा कर लूँ वन शक्ति माँ को। गोड़ लाग लो इच्छा मन से। चलिए जाओ, उतरता हूँ, इसके बाद आपको दिखा देते हैं वन शक्ति माँ को, और उतर रहा हूँ। दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।